हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए फिर से गुणनखंडों पे आधारित एक और छोटा वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 84 के कुल गुणनखंडों का योग, पिछले वीडियो में सिखाया था 84 के गुणनखंडों की संख्या, अब सिखाने जा रहे हैं 84 के गुणनखंडों का योग। यानी कि जो गुणनखंड आएंगे, मान लो 5 आए, 6 आए, 7 आए, अगर हम उनको आपस में जोड़ दें तो दोस्तों उनका समेशन कितना होने वाला है, उनका योग कितना होने वाला। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो दोस्तों याद रखो, सबसे पहला काम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे? प्राइम फैक्टर निकालते थे। आपने पूरा देखा है ना वीडियो पिछला वाला। प्राइम फैक्टर निकालते थे। कैसे निकालते थे दोस्तों? इसलिए क्या होगा, 12 सत्ते 84, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, 4 तिया 12 सत्ते 84। दोस्तों क्या यही प्राइम फैक्टर होंगे? देख लो जरा। 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। अब आप क्या करते थे? आप जब फैक्टर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करते थे तो सभी में एक एक जोड़कर दोस्तों आपस में कराते थे गुणा। अब यहां पे थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। थोड़ी सी प्रक्रिया क्या अलग? 2 की पावर 2 लिखा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल लो। इसको 0 से लेकर सब लिख जाओ। 0, 2 की पावर 0 प्लस, याद रखना यहां प्लस है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। यहां 2 की पावर 2 था, उसको हम फुटकर ऐसे ही तो लिखेंगे। फिर दोस्तों इंटू है तो इंटू, 3 की पावर 1 को कैसे लिखोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1। सेम टू सेम दोस्तों क्या लिखोगे? 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इनका निकालो वैल्यू और कर दो दोस्तों हल। कैसे करोगे? देखो, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अगर हम इन सभी को जोड़े, 4 2 6 1 7 गुणे, यहां पे दोस्तों क्या लिखा? 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो दोस्तों 3 1 कितना हो गया? 4। ठीक है ना? चलो फिर क्या है? इंटू 7 की पावर 0 का मतलब दोस्तों 1 और प्लस 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 1 8। चलो भाई, तो 8 सतह कितना होता है? 56, 56 गुणे 4। तो दोस्तों आंसर कितना आने वाला है? 56 गुणे 4 कर दो। 4 6 24 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22। आंसर दोस्तों कितना आ गया? 224। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एक बार फिर समझाते हैं। 84 के कुल गुणनखंडों का योग पूछा था। योग, जितने गुणनखंड होंगे उन सभी का योग। तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम, 84 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, उन्हें पावर में लिख लो। अब जैसे यहां पे लिखा था 2 की पावर 2, तो दोस्तों 2 की पावर 2 का कंप्लीट वैल्यू लिखने के लिए कैसे लिखोगे? 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक और प्लस में 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बस इस बात को ऐसे लिखना है। उनकी वैल्यू रखो, जो आए आपस में करा दो गुणा। उनकी वैल्यू रखो, जो आए उनका आपस में करा दो गुणा। तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार और बात करते हैं। 120 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों कैसे करोगे? पहला काम, 120 के प्राइम फैक्टर, ठीक है ना? तो दोस्तों कैसे हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8, 8 त्रिका 24 पंचे 120, यानी कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्या ये बात सीखे? अब हमने क्या सिखाया था? 2 की पावर 3 है तो लिखना सीखो। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये बात हो गई। अब इसका वाला वैल्यू लिखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसका वाला वैल्यू लिखो, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। प्लस करना है और कुछ नहीं। कई बार एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों ये क्या लिखा है? ये 1 लिखा है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। अब दूसरे ब्रैकेट में 3 की पावर 0 मतलब दोस्तों 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 मतलब 3, तीसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5।
अब दोस्तों कैसे करोगे, जोड़ो जरा, 8 4 12, 12 2 14, 1 आ गया 15, गुणे कर लो, 3 1 4, 3 1 4 और दोस्तों 5 1 6, तो 15 चौको 60, 6 36, आंसर आया 360। कितना आ गया दोस्तों, 360। यानी कि अगर 120 को जिन संख्याओं से हम विभाजित कर सकते हैं, जितनी भी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, अगर हम उन सभी को जोड़े, 16 संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो उनका अगर हम योग करें तो दोस्तों आंसर कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360। अगर यह बात समझ में आ गई तो आओ एक और आगे करके देखते हैं। 72 के कुल गुणनखंडों का योग, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है ना, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगले पे आ जाओ, 72 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। अभी बात कर रहे थे योग की, अब बात कर रहे हैं गुणनफल की, तो बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। 72 के तो कैसे करोगे, पहले तो वही प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया कि 72 के प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे कहोगे दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 8 का 24 तिया 72 यानी कि 3 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 9, 8 ने 72। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप क्या करते थे, आप क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते थे, पावर में एक जोड़कर, पावर में एक जोड़कर 3 1 4 और इंटू 2 1 3 आपस में करते थे गुणा। तो ये जो ये आता है 12, वो क्या है, वह गुणनखंडों की संख्या, वह क्या है दोस्तों, वह गुणनखंडों की संख्या। यानी कि 72 के कुल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 12। जितने फैक्टर्स हो सकते हैं, आप क्या करो, आप ये जितने फैक्टर्स हो सकते हैं उनका आधा 72 की पावर में लिख दो, वही आंसर है। अगर हम इनके गुणनखंडों का आपस में गुणा करा दें तो आंसर क्या आएगा, 72 की पावर 6। 72 वही संख्या है, नंबर्स ऑफ फैक्टर, जो गुणनखंडों की संख्या हो उसका आधा लिखना है, जो गुणनखंडों की संख्या हो उसका आधा लिखना है। गुणनखंड वाले पहले वीडियो में गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया, जो गुणनखंडों की संख्या हो उसका आधा लिखना है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगला आ जाओ, 120 के गुणनखंडों के का कुल गुणनफल ज्ञात कीजिए। तरीका वही, पहला काम 120 के प्राइम फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। कैसे करोगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, त्रिका 24 पंचे 120, तो यही तो होने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिका 24 पंचे 120। अब मेरे मित्रों हमने तुमको क्या सिखाया, पहले तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे, पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा, 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। 120 में कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, 16 संख्याओं से। कितनी संख्याओं से, 16 संख्याओं से। अब दोस्तों जितना ये जो गुणनखंडों की संख्या आ जाए 120 पर, उसका आधा पावर में लिख दो, 16 का आधा 8। जो गुणनखंडों की संख्या आ जाए उसका आधा पावर में लिख दो, 16 120 की पावर 8। ए पार्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला। और अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना अगर सीख गए। अब इसके बाद ये देख लो, ये वीडियो पुश करके जो है आप आंसर लिख लेना पहले, ठीक है ना। अब आ जाओ, यहां लिखा है 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि 72 में कितनी ऐसी संख्याओं से भाग दे सकते हैं जो क्या हो, जो कंप्लीट स्क्वायर भी हो। अब दोस्तों कैसे करोगे, सबसे पहला काम 72 के, सबसे पहला काम 72 के प्राइम फैक्टर कर लो। कैसे करोगे दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 8 ने 72 यानी कि 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 3 त्रिका 9, 8 ने 72 यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी। अब मित्रों कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना।
हमने क्या कहा कि जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं। तो वर्ग में मतलब क्या होता है, किसी भी एक वैल्यू की पावर 2। वर्ग में मतलब क्या होता है, किसी एक वैल्यू की पावर 2। यहां पे दोस्तों पावर है 3, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 एक बार बन गया और इंटू 2। क्या ये देखो 2 की पावर 3 लिख गया, क्या ये 2 की पावर 3 लिख गया, तो ये एक बार है ऐसा। ये देखो ये अंदर पूर्ण वर्ग है भाई, देखो 2 दूनी 4, 2 का पावर 2 का मतलब क्या वैल्यू है 4। ये तो एक पूर्ण वर्ग है और ये कितने बार लिखा है, एक बार लिखा है। यहां क्या है 2। अब दोस्तों ये क्या है 3 की पावर 2। क्या ये एक कंप्लीट वर्ग है, जल्दी से बताओ, यह संख्या एक कंप्लीट वर्ग है। यह कितने बार लिखी है, अगर ऐसे छिपा दे तो एक बार लिखी है। यह कितने बार लिखी है, देखो यह कितने बार लिखी, एक बार। तो यह भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्गों के संख्या पूछी है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हटा दो। 2 की पावर 1 था, यह नहीं है, हटा दो। अब दोस्तों तरीका तो वही है, पावर में 1 जोड़ लो, आपस में गुणा करा दो। 1 1 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं होंगी, 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग भी होंगी और 72 को डिवाइड भी कर रही होंगी। तुम्हें हम एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं, तुम्हें एक बार प्रूफ भी करा देते हैं। 72 में किससे किससे दोस्तों भाग जाएगा, देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है, और 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, और दोस्तों 6 से जाएगा। 12 6 72 होता है, 8 नेम 72 होता है, 9 8 72 होता है, ठीक है, और 12 6 72 होता है, ठीक है। 12 के बाद 12 6 72 होता है, फिर 15 20 24 3 72 होता है, और 24 3 72 होता है। इसके पहले 4 18 चौको 72 होता है, ठीक है, और 24 3 72, 36 दूना 72 होता है, और 72 एकम 72 होता है। इतनी संख्याएं हैं जो 72 को कंप्लीट डिवाइड करेंगी। अब देखना इनमें से पूर्ण वर्ग कितने हैं दोस्तों, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ है। तो दोस्तों कितने, 1 2 3 और 4। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में उत्तर निकाल लिया, यानी कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 72 को भी विभाजित करती हैं और पूर्ण वर्ग भी है। तो दोस्तों कितनी है, 4। आओ अगर कम समझ में आया तो एक बार और कोशिश करते हैं। 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग भी हों। तो पहला काम 120 के प्राइम फैक्टर कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 8 त्रिका 24, 3 की पावर 1, 24 पंचे 120, 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग लिखना है। हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2। क्लियर है, यह तो पूर्ण वर्ग है, यह तो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 3। अब यह पूर्ण वर्ग है एक बार। क्लियर, अब यह क्या है, ये तो दोस्तों ये क्या है, ये 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ना तो यहां पावर 2 है तो ये नहीं हो सकता, यहां पावर 2 नहीं, ये नहीं हो सकता, यहां पावर 2 नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हमने क्या सिखाया था, हमने कहा था पावर में यही तो एक अकेले है, देखो ये स्क्वायर है तो यही तो अकेले पूर्ण वर्ग है। हमने क्या सिखाया था, पावर में 1 जोड़ लो दोस्तों, 1 1 2, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन भी हों। अभी बात थी पूर्ण वर्ग की। वर्ग का मतलब मित्रों क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, जहां संख्याएं ए स्क्वायर के फॉर्म में हो, और घन का मतलब क्या होता है, जहां संख्याएं ए की पावर 3 के फॉर्म में हो। तरीका वही है, 72 के पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 9 8 72। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहां पे ये क्या लिखा, 2 की पावर 3, ये एक बार लिखा, देखो घन करना है ना, घन करना है तो पावर 3 में होना चाहिए। यह प्रक्रिया एक बार। फिर यहां क्या है, यहां दोस्तों 3 की पावर 2 है। अब यहां तो घन बन नहीं रहा है, यहां तो पावर में 3 बन नहीं रहा, तो इस चीज को हटा देंगे। पावर में 1 जोड़ लो, पावर में 1 जोड़ लो, 1 1 दोस्तों कितना हो गया, 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2, यही तुम्हारा
आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। दोस्तों 2 ऐसी संख्याएं होंगी। आओ चेक भी करा देते हैं। अभी हमने यहां पे 72 के फैक्टर लिखे थे, तो एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण घन। भाई एक क्या है, एक का पूर्ण घन होता है। और दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, ए बी जो है, ए बी क्या है, ए बी एक पूर्ण घन संख्या है, उसके अलावा कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आ जाओ, यहां लिखा है 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण घन हो। फिर से एक बार, कम समझ में आया तो फिर देख लेना। 120 की बात की है, क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। यही तो कंप्लीट घन है, यही तो कंप्लीट घन है। दोस्तों ये तो है नहीं, इनको हटा दो, पावर में 1। अब पावर में 1 जोड़कर दोस्तों वही तो हमारा उत्तर है, वही तो हमारा उत्तर है। कितना उत्तर है, 2 है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। अगर दोस्तों बात समझ में आई तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।